एक आदमी अपनी सास की शोक सभा में शामिल होने आता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि जो सास को ताबूत में लेटा होना चाहिए था, वही सास वहाँ खुद भी शोक सभा में मौजूद होती है। ये देखकर आदमी को जोर का झटका लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि आज की इस शोक सभा का असली व्यक्ति उसकी अपनी माँ है। असल में कुछ दिन पहले डॉक्टर राहुल अस्पताल से ड्यूटी खत्म करके निकल ही रहा था कि उसे उसकी इंटर्न नेहा का फोन आया। नेहा ने बताया कि अस्पताल में एक बेहद गंभीर हालत की मरीज लाई गई है, जिसे तुरंत ऑन ऑपरेशन की जरूरत है। राहुल को ओवर टाइम नहीं करना था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसे कोई जरूरी काम है और नेहा से कहा कि वो डायरेक्टर को बुला ले। ये कहकर राहुल ने फोन काट दिया, लेकिन राहुल को नहीं पता था कि उस दिन डायरेक्टर अस्पताल में मौजूद ही नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑपरेशन के लिए कोई सीनियर डॉक्टर नहीं मिल रहा। घबराहट में नेहा ने खुद ही ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया। उधर दूसरी तरफ राहुल अभी घर भी नहीं पहुंचा था कि उसे उसकी पत्नी पायल का फोन आया। फोन पर जो खबर उसने सुनी, उसे राहुल को बहुत बुरा अंदेशा होने लगा। उसे याद आया कि नेहा ने जिस गंभीर मरीज की बात की थी, वो शायद उसकी सास ही थी। ये समझते ही राहुल तुरंत गाड़ी मोड़कर तेजी से अस्पताल लौट आया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा, ऑपरेशन शुरू हो चुका था। कुछ ही देर बाद खबर आई कि मरीज को बचाया नहीं जा सका। राहुल को ये मानना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इतने सालों में डायरेक्टर ने कभी ऐसा ऑपरेशन फेल नहीं किया था। तभी एक डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन डायरेक्टर ने नहीं, बल्कि उनकी इंटर्न नेहा ने किया था। इसी बीच नेहा घबराई हुई ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। राहुल ने तुरंत उससे सवाल किया और बताया कि जिसकी मौत हुई है वो उसकी सास थी। ये सुनकर नेहा और ज्यादा घबरा गई। वहीं पायल गुस्से में नेहा पर चिल्लाने लगी और उसे पकड़कर सवाल करने लगी। लेकिन सबको हैरान करते हुए राहुल ने अपनी पत्नी को पीछे धक्का दे दिया और उल्टा नेहा का पक्ष लेने लगा। असल में नेहा जल्दी परमानेंट होने के लिए राहुल को अपने जाल में फंसा चुकी थी। दोनों के बीच गलत रिश्ता बन चुका था। इसी वजह से राहुल अपनी पत्नी की भावनाओं की परवाह किए बिना नेहा का साथ दे रहा था। लेकिन राहुल को ये नहीं पता था कि ऑपरेशन टेबल पर उसकी सास नहीं, बल्कि उसकी अपनी माँ। पायल उसे सच बताना चाहती थी, मगर राहुल ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उल्टा पायल को समझाने लगा कि छोटी छोटी बातों पर रोना बंद करे। ये सुनकर पायल को सब कुछ बहुत मजाक जैसा लगने लगा। इसी बीच चालाक नेहा ने पायल से बदला लेने के लिए राहुल को उकसाया और एक बॉडी डोनेशन एग्रीमेंट मंगवा ली। वो चाहती थी कि पायल की माँ को मरने के बाद भी चैन न मिले। पायल ने इसका सख्त विरोध किया, लेकिन नेहा ने बहाने बनाए कि ये सब समाज की भलाई के लिए है। राहुल भी उसी की हाँ में हाँ मिलाने लगा। अब पायल ने बहस करना छोड़ दिया। उसने साफ कहा कि अगर राहुल यही चाहता है तो करे, लेकिन बाद में पछताना मत। ये कहकर पायल वहाँ से चली गई। राहुल को लगा पायल बस नखरे कर रही है, इसीलिए वो उसके पीछे गया और उसे डांटने लगा। तभी पायल ने साफ शब्दों में तलाक की बात कह दी। इसके बावजूद राहुल ने फिर से नेहा का बचाव किया और कहा कि ऑपरेशन में उसने पूरी कोशिश की थी। ये सुनकर पायल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने पूछा कि आखिर वो अब भी नेहा को क्यों बचा रहा है। राहुल जवाब नहीं दे पाया और उल्टा पायल को धमकाने लगा। यहीं पायल को राहुल का असली चेहरा दिख गया। जिस आदमी को उसने अपने घर के पैसों और पहचान से इस मुकाम तक पहुंचाया था, वही आज इतना गिर चुका था। अब पायल ने तलाक का पक्का मन बना लिया। राहुल ने भी ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की और तलाक के लिए मान गया। तलाक के बाद भी पायल ने बहू होने का फर्ज निभाया और अपनी सास के लिए एक बड़ी शोक सभा रखवाई। इसी शोक सभा में पायल के माता पिता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये दृश्य देखते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई।